हेलो फ्रेंड्स, वाईटी भारत पर सबसे ज्यादा कमेंट करके पूछे जाने वाला सवाल है कि मनाली जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है एक साल के अंदर। तो मेरा एक ही जवाब है, वो होता है स्नोफॉल के दिन जो आपके बस स्टार्ट होने वाले हैं। और मनाली में भी 14 नवंबर 2022 को बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और अब यहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का भी टाइम आ चुका है। ऐसे में आप लोग बहुत भारी संख्या में मनाली जाने का प्लान कर रहे होंगे, लेकिन आज वाईटी भारत पर मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ऐसे सवाल और उनके जवाब लेकर के आ गया हूं, जिन सवालों के जवाब लिए बिना यदि आप मनाली जाने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंच सकता है। तो बने रहिए वाईटी भारत के इस वीडियो पर लास्ट तक। आइए दोस्तों, एक एक करके सबसे पहले सवालों के बारे में जान लेते हैं। पहला सवाल है, मनाली न्यू ईयर पे जाएं कि ना जाएं, क्यों रेट इंक्रीज हो जाते हैं मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर पे। दूसरा सवाल है, टूर पैकेज लेकर के जाएं या ना जाएं, क्या अपनी कार से जाएं या बाइक के साथ जाएं, स्नोफॉल कब कब होने वाली है और सबसे सस्ता न्यू ईयर का टूर पैकेज क्या है। ये 5 सवाल मैं आपके कवर करने वाला हूं। आइए दोस्तों, सबसे पहले सवाल का आंसर आपको मैं बता देता हूं। पहला सवाल है, मनाली न्यू ईयर पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और रेट क्यों इंक्रीज हो जाते हैं। वॉल्वो के रेट्स, कैब के रेट्स या होटल के रेट्स क्यों इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल आंसर मैं आपको दूंगा इसके अंदर। जहां पर डिमांड ज्यादा होती है वहां पर सप्लाई कम हो जाती है और रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। मनाली में भी यही होता है। एक होटल की बुकिंग के लिए 5-5, 6-6 क्लाइंट अप्रोच करते हैं। एक सीट के लिए वॉल्वो में 10-10, 20-20 क्लाइंट अप्रोच करते हैं। कैब इतनी ज्यादा बुक हो जाती हैं कि वहां पर लिमिट खत्म हो जाती है। तो जहां पर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। मनाली क्या, कहीं भी आप चले जाएं क्रिसमस न्यू ईयर पे आपको रेट ज्यादा ही मिलेंगे। तो ये एक बेसिक लॉजिक था। उसके बाद क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पॉकेट में थोड़ा ज्यादा पैसा है, आपको सेलिब्रेशन करना है क्रिसमस और न्यू ईयर, तो होके आइए। 20 दिसंबर से लेकर के अगले साल के 5 जनवरी तक का ये टाइम पीरियड होता है जब आपके होटल, वॉल्वो, कैब सबके रेट्स बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी वेबसाइट www.ytbharat.com के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, जहां पे आपको ट्रैवल से संबंधित इंडिया और इंटरनेशनल की बहुत सारी जानकारी दी जाती है। प्लीज विजिट दिस वेबसाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं। सोलो जाना चाहिए, पैकेज लेकर के जाना चाहिए या बिना पैकेज के जाना चाहिए। दोस्तों, सोलो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये एक अलग सवाल हो जाता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप जाएंगे ही जाएंगे। हालांकि सोलो ट्रैवलिंग में कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। दूसरा सवाल आता है कि पैकेज लेकर के जाना चाहिए कि बिना पैकेज के जाना चाहिए। तो आंसर मैं आपको देना स्टार्ट करता हूं। पैकेज लेकर के यदि आप जाते हैं, किसी भी ट्रैवल कंपनी से जाते हैं लेकर के, तो वो होल सेल के अंदर, सिंपल टर्म में बताऊं तो बल्क में बुकिंग करता है, जहां पर उनको होटल की भी कॉस्ट कम पड़ती है, वॉल्वो की भी कॉस्ट कम पड़ती है, कैब की भी कॉस्ट कम पड़ती है। और जब आप एक रिटेलर की तरह से जब अप्रोच करते हैं तो होटल भी ज्यादा कॉस्ट देता है, वॉल्वो भी ज्यादा कॉस्ट देती है, जहां पे आप टैक्सी करेंगे वो भी ज्यादा कॉस्ट देगी। तो मैंने हमेशा देखा है कि टूर पैकेज लेकर के यदि आप जाते हैं तो कॉस्ट कम पड़ जाती है, और जब आप बिना टूर पैकेज लेकर के जाते हैं तो कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है। और वाईटी भारत के ट्रैवल पार्टनर्स तो आपको बहुत सारी वैरायटी के ऑप्शन दे रहे हैं, तो उनसे आप ट्रैवल पैकेज बुक करवा सकते हैं। और वैसे आपका मन ना करे तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं, क्या अपनी कार या बाइक से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी कार या बाइक से आप जा सकते हैं जब स्नोफॉल का टाइम नहीं होता है, लेकिन जब स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है दिसंबर के अंदर, मार्च तक, तो आप अपनी टैक्सी, अपनी कार पर्सनल या अपनी बाइक से ना जाएं। बहुत रिस्की हो जाता है। जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं उनकी भी कार स्किट हो जाती है, तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल रिस्क ना लें। स्नोफॉल के दिनों में अपनी कार से ना जाएं या अपनी बाइक से ना जाएं, अवॉइड करें। डायरेक्टली आप वॉल्वो चले जाएं, जहां पे आपको ड्रॉप कर दे, वहां से आप 4x4 कार लेकर के आगे मनाली में एंट्री कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्नोफॉल कब होगी। तो वाईटी भारत पर रेगुलरली मैं स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसके लिए ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में लगे बेल आइकन को दबाना है, ऑल को सेलेक्ट करना है। मनाली में अभी का जो स्नोफॉल प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपका 30 नवंबर 2022 तक स्नोफॉल की संभावना लगभग ना के बराबर है। 2 या 3 को कुछ संभावना बन रही है दिसंबर में। अब चलते हैं आगे। टूर पैकेज बताइए कोई न्यू ईयर का, क्रिसमस का सस्ता पैकेज। तो आइए मैं आपको वाईटी भारत पर लेकर के चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और मनाली का क्रिसमस और न्यू ईयर का सबसे सस्ता टूर पैकेज बताना स्टार्ट करता हूं। और ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल डेज से ज्यादा टूर पैकेज के कॉस्ट हो जाते हैं जब आप न्यू ईयर क्रिसमस पे जाते हैं, इसलिए कॉस्ट से ना घबराएं। फिर भी वाईटी भारत पर हम आपको सबसे सस्ते रेट पर टूर पैकेज रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं। इसको बुक करने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। वीडियो देखिए, पैकेज बुक कराइए और होकर के आइए न्यू ईयर और क्रिसमस पर मनाली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यदि आप 8 लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यू ईयर और क्रिसमस पे लोग ग्रुप में सफर करते हैं, अगर आप 8 लोग हैं तो पर पर्सन 6,200 रुपए, जो बहुत कम कॉस्ट है आने वाली है सभी सुविधाओं के साथ। 6 लोग हैं 6,800 रुपए, 4 लोग हैं 7,500 रुपए, और अगर आप 2 लोग हैं तो 8,900 रुपए पर पर्सन कॉस्ट आने वाली है। दोस्तों, ये कॉस्ट इतनी कम है, जो आप कंपेयर कर लीजिए, आपको इस कॉस्ट में बहुत कम पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल होंगे। अब चलते हैं, आपको डे वाइज आइटनरी बताना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो इसके अंदर जानकारी ये है कि ये जो पैकेज है वो स्पेशली बनाया गया है न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए, तो आप इसी की बुकिंग कर सकते हैं एक ड्यूरेशन के लिए। दोस्तों, ये जो पैकेज है आपका टोटल 5 नाइट 6 डेज की ड्यूरेशन के साथ आया हुआ है। वॉल्वो बस का सफर इसमें होने वाला है। डे वाइज आइटनरी में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका जो सफर स्टार्ट होगा वो दिल्ली या चंडीगढ़ से स्टार्ट होगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि एमपी से बता दीजिए, मुंबई से बता दीजिए, छत्तीसगढ़ से बता दीजिए, तो दोस्तों इंडिया के किसी भी इंटरनेशनल या इंडिया किसी भी कोने से आइए, या तो दिल्ली आइए या चंडीगढ़ आइए। दिल्ली अगर आते हैं तो 2 आपके पिकअप पॉइंट होते हैं, आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन या मजनू का टीला। वहां से आप वॉल्वो बस पकड़ सकते हैं। लगभग 550 किलोमीटर की जर्नी 11 घंटे से लेकर के 14 घंटे के बीच में कवर होती है। और आप लोग जो होते हुए गुजरेंगे वो दिल्ली के मजनू का टीला से जब बस स्टार्ट होगी, जो आपके कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास है, तो आपकी बस सबसे पहले करनाल बाईपास होते हुए सोनीपत, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, उसके बाद मंडी, कुल्लू और मनाली पहुंचती है। जो आपको शाम की बस चलती है वो अगले दिन सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आपकी पहुंचाती है। ये बस आपकी 5:30 बजे आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे के आसपास से लेकर के 11 बजे के आसपास आपको मनाली ड्रॉप कर देगी। आइए दोस्तों, डे 2 के बारे में बात कर लेते हैं। डे 2 पर आप मनाली पहुंच गए। आपको इस टूर का रिप्रेजेंटेटिव ड्राइवर पिकअप करेगा मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद होटल पे ड्रॉप करेगा। फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट इस दिन आपकी अपनी कॉस्ट पर होगा। रेडी हो जाइए लोकल साइट सीइंग के लिए। 3 से 4 घंटे की ये साइट सीइंग होती है। इसमें आपको हडिम्बा देवी टेम्पल, क्लब हाउस, वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, ये सब घुमाया जाएगा, जो आप नीचे यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो पूरे ये आपको शाम को वापस ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपको होटल पर डिनर करिए और आराम करिए। डे 3 पर आप लोग जाएंगे मनाली से सोलांग वैली के लिए। 15 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। इसके अंदर आप पहुंचेंगे सोलांग वैली और स्नोफॉल के दिनों में सोलांग वैली बिल्कुल स्नो वैली बन जाती है। बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहां पे कर सकते हैं। स्कीइंग कर सकते हैं, रोप वे कर सकते हैं, टायर राइड कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ है वहां पर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए। स्कीइंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। फोटोग्राफी भी करिए। और पूरे दिन का सफर होता है, लगभग आपका 6 से 7 घंटे आपका पूरे दिन का सफर होता है। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद वापस आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा होटल में। आराम करिए डिनर करने के बाद। अब बात लेते हैं डे 4 के बारे में। फुल डे का ट्रिप होगा आपका कुल्लू का। इस दिन आप जाएंगे कुल्लू, घूमेंगे, नागर कैसल जाएंगे और रास्ते में अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हो तो अपनी कॉस्ट पर भी राफ्टिंग कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं आपको लेकर के डे 5 पर। डे 5 में आपका मनाली से वापस दिल्ली का डिपार्चर होगा। इसके लिए 11 बजे के आसपास चेकआउट कर दीजिए। लगेज रूम में लगेज रखिए, निकल जाइए, माल रोड घूम करके आइए अपनी ऑन कॉस्ट पे।
फैमिली फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट परचेज कर लीजिए या लोकल फूड ट्राई कर लीजिए। लगभग 3:30 बजे होटल में आ जाइए। उसके बाद ड्राइवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिकअप करके मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देगा। वॉल्वो बस आपकी पहले से ही डिटेल शेयर कर दी जाएंगी टूर ऑपरेटर द्वारा। आपके बस पकड़िए और वापस अगले दिन यानी कि डे 6 पर आप चंडीगढ़ या दिल्ली ड्रॉप हो जाएंगे। दिल्ली लगभग 6 बजे से 9 बजे के आसपास आपको मजनू का टीला ISBT ड्रॉप कर देगी और बहुत ही स्वीट मेमोरीज के साथ आपका टूर खत्म हो जाता है। कॉस्ट एक बार फिर से बताता हूँ, 8,900 रुपए 2 लोग के लिए, 7,500 रुपए 4 लोग के लिए, 6 लोग के लिए 6,800 रुपए और 8 लोग के लिए 6,200 रुपए। होटल क्या क्या यूज हो रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 स्टार डिलक्स होटल दिए जा रहे हैं, द मनाली लॉज, मनाली रिट्रीट, कंट्री कॉटेज, आरती विला, राजहंस होटल, होटल प्रेजेंट या इससे सिमिलर। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको 2 लग्जरी AC सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट मिलेंगी दिल्ली से मनाली, मनाली से दिल्ली। और दोस्तों वॉल्वो बस अगर आपको पता नहीं है तो मल्टी एक्सल बहुत ही आपकी जबरदस्त बस ये होती है, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी होती है, सेमी स्लीपर होती है, आधी खुल जाती है, लेट सकते हो आप आराम से बैठ करके और हो करके आ सकते हो। पिकअप एंड ड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वॉल्वो बस स्टैंड जब आप मनाली पहुंचोगे। 3 नाइट का अकोमोडेशन मिलेगा रूम में। वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल नॉन अल्कोहलिक मिलेगी आपको। 3 डे मॉर्निंग टी, 3 ब्रेकफास्ट, 3 डिनर मिलेंगे। डिस्को थिक में एंट्री मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर है तो। आपको हाफ डे का लोकल साइट सीइंग मिलेगा प्राइवेट कार से। 1 फुल डे का साइट सीइंग मिलेगा कुल्लू नागर से प्राइवेट कार से। 1 फुल डे का साइट सीइंग मिलेगा सोलांग वैली का बाय प्राइवेट कार से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं YT भारत के सर के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इन 5 सवालों के जवाब लेने के बाद आप लोग अब बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे मनाली घूम करके आने के लिए। फिर भी कमेंट करके मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। YT भारत को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं और बन जाएं YT भारत की एक फैमिली का हिस्सा। अगर फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी मनाली जाने का प्लान कर रहा है उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।